हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? सुबह का वीडियो थोड़ा सीरियस था क्योंकि मैं एनर्जी रिसीव कर रही थी। अभी का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने मन से ये वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है। अच्छा चलिए, अगर हम एक बुक कहें कि कोई अगर डेंटिस्ट हो और वो वीडियो बनाए कार्डियोलॉजी पे, इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार कोई अगर ट्विन फ्लेम नहीं है और वो ट्विन फ्लेम्स पे वीडियो बनाए, हाउ इट इज़ पॉसिबल? ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये मैम क्या कहना चाह रही हैं। वैसे तो मैं बिलीव करती हूँ कि हर किसी का चैनल उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। वो जो चाहे अपने चैनल पर वीडियो बना सकता है एंड नो वन शुड क्लेम। और एक ट्रू मेंटोर वही होता है जो जो सिर्फ अपने चैनल पर फोकस होता है। बाकी बाहर कोई कुछ भी कर रहा हो उससे मतलब नहीं है। मुझे अपना बस बेस्ट देना है। बट येस, टुडे मैं एक चैनल को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। तो अप्रिशिएट तो हम कर सकते हैं ना। देखिए, मुझे आज दोपहर में एक सब्सक्राइबर का व्हाट्सएप पे एक लिंक आया। उसने मुझे बताया, देखिए मिशन जीनियस चैनल पे संजीव मलिक सर ने ट्विन फ्लेम पे एक वीडियो बनाया, मैम आप देखिए। मैंने देखा एंड आई रियली अप्रिशिएट। मुझे लगा कि बीइंग शायद वो ट्विन फ्लेम नहीं है, बट इतना मैच्योर्ड उन्होंने वीडियो बनाया है कि मुझे लगा कि मुझे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, बल्कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स है भी तो अगर कोई यंग मेंटोर है तो वो सीधे या तो ज़्यादातर उसका फोकस रहेगा शादी के ऊपर या यंगस्टर्स के पे बेस वो वीडियो बनाएगी। कोई ओल्ड मेंटोर है तो वो उस पूरा अध्यात्म पे ही रहेगा क्योंकि उसकी अभी एज ही सिर्फ अध्यात्म की बात करने की है कि भगवान पे फोकस रहिए, दैट्स इट, ब्ला ब्ला। बट ऑथेंटिक वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अपनी एज और अपनी मानसिकता के बेस पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बट ठीक है, सबका अपना अपना चैनल है, ये उनकी चॉइस है। तो जब मैंने संजीव मलिक सर का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो। और थोड़ा सा उसमें उन्हीं की बात को पे थोड़ा सा मैं एक आध सेंटेंसेस, एक आध चीज़ें और आगे अगर बढ़ा के आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों को बहुत कुछ हेल्पफुल हो सकता है। तो इट्स जस्ट टू हेल्प यू आउट। जब मैंने सर का वीडियो सुना तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग वो ट्विन फ्लेम नहीं है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं सिर्फ अपनी, पहले मैं राय ऐसे ही नहीं देता बिना समझे, पर जब मैंने परखा समझा तो वो ये एग्री करते हैं कि यस ट्विन फ्लेम्स होते हैं। उन अकॉर्डिंग टू सर, हर इंसान के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ये सब आप लोग भी जानते हैं कि हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है, मतलब एक नॉर्मल सोल के अंदर। बट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो एक ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके जो सोल होती है, बिकॉज इट इज़ ट्रू दैट वो सोल दो शरीर, मतलब दो सोल, दो हिस्से में बट के दो शरीर में वो सोल बटी है। तो फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन जो भी बॉडी है, चाहे वो मेल या फीमेल बॉडी है, एक में जाती है फेमिनिन एनर्जी और एक में जाती है मैस्कुलिन एनर्जी। जैसे कि लोग बाहर कहते हैं कि आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में अब इनर वर्क करके होल एंड कंप्लीट फील कर रहे हो, तो इससे कंफर्म साइन कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। अगर एक नॉर्मल सोल भी चक्रास एक्टिवेट करके और उसके बाद अगर अपने अंदर अपने आप को होल एंड कंप्लीट फील कर रही है कि अब मेरा यूनियन नहीं हुआ बट आई एम फीलिंग होल एंड कंप्लीट, तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। बिकॉज आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस थी, आपने चक्रास किया और आपकी जो नाउ यू आर फीलिंग बैलेंस्ड, ओके एंड कंप्लीट। बट अकॉर्डिंग टू सर, कि फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो एक बॉडी में होती है और मैस्कुलिन एनर्जी अनदर बॉडी में होती है, एंड इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरा फील करते हैं। इट इज़ बट ऑब्वियस कि उनका मिलना ज़रूरी होता है। और जितनी पीड़ा एक बचपन से एक चाहत अपने दूसरे हिस्से को पाने की, एक डिज़ायर, एक फीलिंग होती कि नहीं कोई है, कोई मेरा आधा हिस्सा है, ये फीलिंग सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम को होती है। और ये बात मैं आज से 3 साल से बोल रही हूँ, ठीक है,
कि बचपन से एक डिज़ायर होती है अपने उस आधे हिस्से को ढूंढने की, और जब हम उससे फिज़िकल प्लेन पे मिलते हैं तो वो फील दैट कि हाँ, मुझे मेरा वो आधा हिस्सा, उससे मैं इंटरेक्ट हो गई। फिर एज़ पर द डिवाइन प्लान हम लोग को सेपरेशन होना है, अपने आप पे काम करना है, ठीक है, और फिर हमको एक होना है। तो सर के अकॉर्डिंग, जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग को चक्रास को एक्टिवेट करके जब आप कर लेते हो तो आपका ट्विन वापस लौट के आ जाता है और आपका यूनियन हो जाता है, एंड देन यू फील कि अब हम एक हो गए हैं। तो ये सब बातें भी हम लोग वैसे जानते हैं, ठीक है, बट द थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट आई वांट टू रियली अप्रिशिएट, कि सर ने ये बताया कि सूक्ष्म शरीर में भी जो हमारा जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी ट्विन फ्लेम्स में आधे आधे होते हैं। हो सकता है कि आकाश तत्व दोनों में कॉमन होता है, बट किसी में पृथ्वी और जल है, किसी में वायु और अग्नि है, ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको उन 5 तत्वों को एक करना ही है, यूनियन होना ही है। दैट इज़ द रीज़न कि 3 साल से मैं बोलती आ रही हूँ कि आपका यूनियन होता ही है। आप लोगों को वो 5 तत्व एक करने ही हैं। सिर्फ चक्रा एक्टिवेट करके अपने आप को, सिर्फ अपने आप को बैलेंस एंड होल एंड कंप्लीट फील करके आपको लगे कि अब मुझे यूनियन की ज़रूरत नहीं है, तो यू फर्स्ट अश्योर योरसेल्फ कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। दैट इज़ द रीज़न ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग अक्सर फोकस होते हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, बट इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं, ठीक है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस वीडियो जब आज मेरे पास आया, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैंने ये देखा। और बस मैं थोड़ा सा इसके आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम लोग चक्रास एक्टिवेट होकर आपका ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं आता है, उसकी आगे की प्रोसेस क्या है, बीइंग अ रियल ट्विन फ्लेम, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जैसे कल का वीडियो मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपकी चक्रास एक्टिवेट होते हैं, आप थर्ड आई तक पहुँचते हो, तो साथ में आपका स्पिरिचुअल ट्विन भी हील होता है, उसकी एनर्जी भी चेंज होती है, बिकॉज यू शेयर द सेम चक्रास, ठीक है, सेम एनर्जी सिस्टम। मैट्रिक्स ट्विन का क्या होता है कि वो जब आपका थर्ड आई एक्टिव होता है तब जाके मैट्रिक्स ट्विन की अवेकनिंग होती है, बट विदाउट सोल मर्जिंग यूनियन नहीं होता है। सोल मर्जिंग एग्जैक्टली क्या होता है, आपके एक एक चक्रास को आपस में मर्ज होना पड़ता है, ठीक है, आपका रूट चक्रा, आपका सेकल चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस, इस प्रकार से जब आपके दोनों जो उनकी जो सेपरेट, जो उनकी बॉडी में जो आपकी, यू शेयर द सेम चक्रास, बट इनकी मर्जिंग ज़रूरी, ताकि देन यू विल बी फॉर्म वन। आधे आधे हैं अभी हम, आधा आधा हमारा वायु, हमारा पंच तत्व भी आधे आधे हैं। तो सब चीज़ें जब तक पूरी नहीं होती हैं, सोल मर्जिंग नहीं होती है, ठीक है, तब तक आपका यूनियन नहीं होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, आई थॉट कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। एंड एट द एंड मैं ये जो मेरा वीडियो है रियली सर को डेडिकेट करना चाहूँगी। आई एम वेरी थैंकफुल। कोई इट इज़ नॉट कंटेंट विद द एज, आप जिस भी एज के हैं, आपने बिल्कुल जस्टिस किया है इस जर्नी के साथ। और उनके अकॉर्डिंग 5% लोग ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। जैसे कि अब तक हम लोग को जो डेटाज दिए गए हैं कि 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कोई कहते हैं 1% ट्विन फ्लेम होते हैं, सर कहते हैं 5% ट्विन फ्लेम्स होते हैं। इट्स ओके। तो आप फर्स्ट अश्योर दैट आप ट्विन फ्लेम हो, तो वाई कांट यू बी इन दैट 5%, ठीक है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि एग्जैक्टली इस वीडियो को उन्होंने किसी भी एज वाइज नहीं बांटा कि हम सिर्फ ये अध्यात्म की जर्नी है और सिर्फ भगवान को पाना है और हम खुद में होल एंड कंप्लीट है, नहीं, एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही होते हैं। एंड आई रियली थैंक्स टू सर, एंड आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।